स्टडी स्ट्रेस स्क्रीन सेक्स अंतिम है स्मोक। एक विद्यार्थी पांच चिंता रोक सके तो रोक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आज का विषय है कि पढ़ने की स्पीड नहीं है, कैसे मैं फास्ट, कैसे मैं फ्यूरियस बन सकता हूं। आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि 1 घंटे में एक चैप्टर पूरा, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 3-3 घंटे लगाने के बाद भी उसको कर नहीं पाते पूरा। तो क्या कारण है? आखिर हम पढ़ने की स्पीड कैसे बढ़ाएं? अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले अपने ये बात करेंगे कि भाई पढ़ने की स्पीड 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 यानी कि स्पीड का महत्व, स्पीड की इंपॉर्टेंस कितनी है। कहीं हम स्पीड के नाम पर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे, तो एक ये चीज अपने को ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है तो फिर अपने को चिंता करने की जरूरत है नहीं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ने की जो स्पीड है वो बढ़ाई जाए। क्योंकि आजकल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई सा भी आप एग्जाम ले लीजिए, कोई भी एक अच्छे लेवल का एग्जाम जो भी है, तो उसके अंदर इतना सिलेबस होता है कि किसी एक विद्यार्थी के लिए वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको पूरा करना। और जब तक उसकी याद करने की अच्छी बात है, लेकिन पढ़ने की भी स्पीड होनी चाहिए ताकि वो उस चीज को बैलेंस करके और कम से कम सिलेबस को पूरा कर सके, देन उसको रिवाइज कर सके और उसको थोड़ा सा खुद के लिए टाइम मिल सके। बहुत सारे पेरेंट्स मुझको मिलते हैं, वो बोलते हैं कि गुरुजी हमारा बच्चा है वो केवल 6-7 घंटे सोता है, घंटे 2 घंटे बाकी बाकी पूरे दिन पढ़ता रहता है, लेकिन उसका जो सिलेबस है वो भी पूरा नहीं होता। जो उसको टीचर बताते हैं कि कल ये होमवर्क करके लाना है, कल ये एक्सरसाइज करके आनी है, वो पूरा ही नहीं होता। तो ये पढ़ने की स्पीड कैसे बढ़ाई जाए? और पढ़ने की अगर आपकी स्पीड बढ़ेगी तो एग्जाम में भी उसका फायदा होगा, क्योंकि आप एग्जाम में क्वेश्चन भी जल्दी पढ़ पाएंगे, आप उसका आंसर जल्दी लिख पाएंगे, तो वो डबल बेनिफिट। सो पढ़ने की स्पीड नहीं है, क्या करूं? अच्छा, ये दो सिचुएशन जो मैंने बताया कि पहली सिचुएशन ये है कि स्लो रीडिंग, स्लो करने के बावजूद आप कोई ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि उसका फायदा हो, वो चीज स्टिल आपके दिमाग के सबकॉन्शियस में गहराई में नहीं जा रही। सो ये खतरनाक सिचुएशन है। इस सिचुएशन से अपने को बचना है। कैसे बचा जाए उसके बारे में आगे अपने बात करेंगे। एंड दिस इज सेकंड सिचुएशन, स्लो। थोड़ा सा आप स्लो पढ़ते हैं, जो कोई विद्यार्थी 1 घंटे में करते हैं उसको करने में आपको लगता है 1.25 घंटा या आपको लगता है 1.5 घंटा, लेकिन आधा घंटा आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, बट उसका फायदा यह है कि वो चीज हो रही है आपके दिमाग में परमानेंट, यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठ रही है। कोई चिंता नहीं है, अगर आपका आधा घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है तो लगने दीजिए। अगर ये चीज सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां पे मैंने कारण दिए हैं कि भाई स्लो रीडिंग का कारण क्या है, और न केवल स्लो रीडिंग बल्कि लेस एब्जॉर्प्शन, धीरे पढ़ा अंदर भी कम गया। दोनों जो नुकसान वाली चीजें हैं उनका कारण, सबसे बड़ा कारण होता है लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आपको उस पर्टिकुलर विषय से, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ये पता नहीं है कि ये कहना क्या चाह रहा है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपकी स्पीड निश्चित रूप से कम हो जाएगी। दूसरा है लैक ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपकी उस विषय में रुचि नहीं है। तीसरा है स्ट्रेस, आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस चल रही है, आपको किसी की याद आ रही है, आज उसने मेरे को ये बोला था, इसका क्या मतलब हुआ, आज तो रात को दोस्त के पास जाना है। मीन्स कि आपका दिमाग कहीं और घूम रहा है और आप किताब के ऊपर बैठे हो, तो ये चीज़ आएगी कि आपकी स्पीड नहीं बनेगी। एक ये बड़ा कारण है। विद्यार्थी भी बोलते हैं, पेरेंट्स भी बोलते हैं कि पूरे दिन हमारा बच्चा लगा रहता है, उठता ही नहीं है कुर्सी पर से। तो मैं आपको बता दूं कि भैया उठा करो। रीडिंग विदाउट ब्रेक, ये साइंटिफिक स्टडी है कि अगर आप 45 से 50 मिनट एक बार बैठ के पढ़ लेते हैं तो आपको 5-7 मिनट का ब्रेक देना चाहिए। उससे क्या रहेगा कि आपका ब्लड सर्कुलेशन रीसेट होगा, आपके थोड़े हार्मोन सीक्रेट होंगे, थोड़ी एनर्जी आएगी, थोड़ा दिमाग एक्टिव होगा, थोड़े न्यूरॉन्स खटपट करेंगे, तो उसके हिसाब से आपको जो स्पीड है आपकी ऑटोमेटिकली फिर आप वापस बैठोगे तो बढ़ जाएगी। क्योंकि ये जो शरीर है वो भी एक मशीन है और मशीन को रहती है आराम की जरूरत। एंड ये है डिस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट। डिस्ट्रैक्टेड, समझ रहे हो मेरी बात? रिपीट और एक्सप्लेन करने की जरूरत है। समझ गए? मोबाइल, यस। एक बार उठाया, उठाया तो था पढ़ाई करने के लिए, न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखने के लिए, और धीरे धीरे कैसे मेरी अंगुली खिसक गई इंस्टाग्राम पर, और कैसे फिर रील का चल पड़ा अंबार और हो गया बेड़ा पार, और कैसे 1 घंटा निकल गया मेरे यार, समझ ही नहीं आया कितना हूं मैं लाचार। चलो ये ऐसे ही बन गया, छोड़िए।
अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि 4 स्ट्रेटेजी कि कैसे स्पीड बढ़ाई जाए, कैसे स्पीड बढ़ाई जाए और स्पीड के साथ रिटेनिंग पावर भी हो। अगेन मेरा हमेशा 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 के लिए फोकस था, है और रहेगा फिटमेंट के ऊपर, इंटरेस्ट एरिया के ऊपर, आपका एप्टीट्यूड का एरिया कौन सा है उसके ऊपर। सो अगर आपके आपने देखा होगा ना कि जैसे मान लीजिए कि आपको विज्ञान पढ़ना, साइंस पढ़ना पसंद है लेकिन एसएसटी पढ़ना पसंद नहीं है। सो साइंस का एक चैप्टर पढ़ने में आपको लगेगा 1 घंटा और एसएसटी का चैप्टर 3 घंटे में भी पूरा होगा नहीं होगा पूरा, राइट। सो फिटमेंट इंटरेस्ट अगर आपका ये है तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर ये नहीं है तो आपको अपनी स्पीड बढ़ाने में करना पड़ेगा स्ट्रगल। यस, ये दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट, कीप फिंगर मूविंग अलोंग विद लाइन। यानी कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आप हमेशा ऐसे 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 लाइन के साथ साथ अपनी फिंगर, अदरवाइज क्या रहता है कि हम ऐसे जब सीधा ऐसा देखिए पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से ये एक नेचुरल ह्यूमन फिनोमिना है कि हमारा डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा एंड उसकी वजह से जो एक पेज पढ़ने में हमें लगने चाहिए थे 6 से 7 मिनट, उसकी जगह लगेंगे 12 से 13 मिनट, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। हर कोई होता है, यू आर नॉट द न्यू एंड यू आर नॉट द फर्स्ट। सो उसको दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स है उनको, आपकी जो कंसंट्रेशन है उसको, आपका जो ध्यान है उसको एक दिशा देने के लिए आप हमेशा ये इस्तेमाल कर सकते हैं फिंगर। उससे हैंड और आईज का कोऑर्डिनेशन सेट होगा एंड उसकी वजह से आपकी स्पीड बढ़ेगी। और एक और बात बताऊं, केवल स्पीड नहीं बढ़ेगी, अगर आप ऐसा करते हैं, बोल के पढ़ते हैं, तो आपकी रिटेनिंग पावर यानी कि आपको याद भी वो चीज रहेगी ज्यादा। सो दिस इज द कीप फिंगर मूवमेंट अलोंग विद लाइन। थर्ड ये चीज है कि भाई आप जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको अंडरलाइन कीजिए, आप उसको मार्कर यूज कीजिए, हाइलाइटर यूज कीजिए, ताकि इसमें क्या रहेगा, अरे ये कैसे स्पीड बढ़ाएगा, अच्छा हाइलाइटर यूज करूंगा तो उसमें तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। अगर मैं अंडरलाइन करता हूं तो अंडरलाइन करने में जो टाइम लग रहा है वो तो मीन्स कि ज्यादा हुआ, पहली बार में वो ज्यादा लगेगा, लेकिन जब आप उसका रिवीजन करेंगे तब आपको पता है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट, कौन कौन सा यानी कि ऐसा है जिस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो मान लीजिए कि पहली बार में आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको लगा 1 घंटा, आपने उस दौरान अंडरलाइन उसको किया, हाईलाइट किया, तो आपको लगा 1.25 घंटा। अब जब रिवीजन करेंगे तो आपको लगेगा उसमें मैक्सिमम 20 मिनट। क्यों? आपको पता है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और किस पे करना है फोकस, तो उसके हिसाब से। सो हमेशा स्पीड बढ़ाने के लिए आप जो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको अंडरलाइन कर लीजिए। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है कि जब कोई चैप्टर, कोई सब्जेक्ट या तो हमें समझ नहीं आ रहा, या स्पीड नहीं बन रही, या मन नहीं कर रहा, या नींद आ रही होती है, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एंड फिर फ्रस्ट्रेट होकर ऐसे वापिस से करते हैं, नहीं अब की बार मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, अब की बार मैं इस चैप्टर को जल्दी से 1 घंटे के अंदर पूरा करके फिनिश करके और जल्दी से और फिनिश करके और जल्दी से और फिनिश करके निकलूंगा। सो आपके दिमाग में ये चीज मीन्स की स्ट्रेस। सो ऐसा कभी मत करना। हो सकता है कि आप 1 घंटे में उसको जल्दी जल्दी निकाल दें, लेकिन वो कहीं कोई किसी काम का नहीं है, आपके दिमाग में नहीं जाएगा। सो गो इजी। किसी कारण से डिस्ट्रैक्शन हुआ, कोई बात नहीं, किसी कारण से टाइम ज़्यादा लगा, कोई बात नहीं, आप उन कारणों पे जाइए भी किस कारण से टाइम ज़्यादा लग रहा है और उसके अनुसार निवारण कीजिए, न कि उस पर गुस्सा होना या खुद पर इरिटेट होना या खुद को या गाली देना कि भाई तू तो किसी काम का नहीं है, तेरे से नहीं होगा, छोड़ दे। तो ये सब कुछ प्रकार की जो नेगेटिव चीज़ें हैं, ऐसा जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, नेगेटिव जो विचार है, नेगेटिव जो शब्द है, वो खुद के बारे में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो गो इजी। तो कुल मिला के ये चीज़ थी जिसमें मैंने ये बताया कि कैसे स्पीड बढ़ाई जाए, लेकिन मैं वापस से फिर बोल रहा हूं कि स्पीड बढ़ाने के चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी ऐसे ही विषय पर जो कि आपको परेशान कर रहा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि कौन सा ऐसा विषय है, क्या चीज़ है जिसके बारे में आप और जानना चाहते हैं। मैं मेरे अनुभव से उस चीज़ के लिए बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर, मेहनत करो एंड मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। धन्यवाद।